अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, जो कि अमूमन 9th क्लास के बच्चों को बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है। क्या है प्रॉपर्टीज़? ये प्रॉपर्टीज़ है तो ये हमसे क्या है, ये सॉल्व नहीं होंगी, हमें पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर कौन सी प्रॉपर्टी में जाना है। तो इसको आसान करने के लिए आज हम इसको समझेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट से इसको समझ लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी कि ये नंबर है, ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर जाना है, जैसे कि कम्यूटेटिव के अंदर जाना है, एसोसिएटिव के अंदर जाना है, या फिर क्लियर प्रॉपर्टी के अंदर जाना है। तो इसको हम समझेंगे। क्या है जी प्रॉपर्टीज़? इसको पहले मैं आपको बताती हूँ, हम इसको लेंगे बुक से। करने का कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का, लिखते जाएं और इसको देखें। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में पहले हम डिस्कस करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी को। एडिटिव प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी जैसे कि इसको समझते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, फ़र्ज़ कर लें कोई से भी दो रियल नंबर है। आप कोई से भी पकड़ लें कोई से भी रियल नंबर। मैंने रियल नंबर पकड़ लिया है जी 2, 3, 4। ये रियल नंबर है ना, इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये साइन है किसका? एलिमेंट। ये किसका साइन है? एलिमेंट। 2, 3, 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो अगर हम जब इसको हम ऐड करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन मतलब प्लस। एडिशन मतलब ऐड करना, प्लस करना। तो इसमें क्लियर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे 2 + 3 का जो भी आंसर आएगा, 2 + 3 = 5। तो जो भी आंसर आएगा इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। 2 + 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। कोई भी नंबर ले लें और 4 + 5 = 9 इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सिंपल है। कोई सा भी अगर नंबर आ गया है, आपको MCQs में क्वेश्चन आ गया है a + b की जगह उसने लिख दिया है जी 2 + 3। 2 + 3 करने से जो सा भी आंसर आएगा क्या आएगा? 5 आएगा। 5 इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। सिंपल। आगे क्या है? आगे हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर को डिस्कस करेंगे। दो नंबर्स होंगे, इसमें कोई से भी a होगा या b होगा। a हम पकड़ लेते हैं जी, लेट a = 2 एंड b = 3। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a + b = b + a। मतलब कि 2 की जगह, a की जगह पे अगर हमने 2 पुट किया, 2 + 3 का आंसर क्या आया? 5। 3 + 2 का आंसर भी क्या आएगा? 5। तो 5 = 5। मतलब अगर इन दोनों का आंसर सेम आ गया है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे कम्यूटेटिव में हमने दो चीज़ों को डिस्कस करते थे। दो नंबर होते थे, 2 डिजिट होते थे, a + b = b + a। इसी तरह एसोसिएटिव में कितने नंबर्स होंगे? 3 होंगे। a = 2, b को हम कर लेते हैं 3 और c को हम कर लेते हैं 5। ठीक है, इस पे देखें आसानी के लिए, ये ज़रा गौर करें। a b c = a b c। कौन सी प्रॉपर्टी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दरमियान में कौन सा साइन लगाया? ऐड का साइन लगाया। यहाँ पर ब्रैकेट मैंने पहले वाले 2 में लगा दी और इधर मैंने ब्रैकेट किस में लगा दी? आखिरी वाले 2 पे लगा दी। ठीक है, आखिरी वाले 2 पे लगा दी है। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5 3 4 5 5 + 5 10 = 10।
10 इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या है? आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखें कोई भी नंबर है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। अब आप सोचें, थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर डालें कि 2 के अंदर मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि 2 की आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो ऑफ कोर्स 2 के अंदर कौन सा ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि 2 ही आंसर आए। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा? 0। 2 के अंदर जब मैं 0 ऐड करती हूँ तो आंसर क्या आता है? 2 आता है। या फिर मैं 0 के अंदर 2 ऐड करती हूँ फिर भी आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब जो आइडेंटिटी है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो क्या होगा? 0। वो क्या होगा? 0 इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है बेटे। अब आपने देखा है जी इन्वर्स। इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब होता है उलट। क्या होता है? उलट। इन्वर्स, उलट। अब कोई भी नंबर है, आप फर्ज करें यहाँ पर 2 है, 2 के अंदर मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूँ, इन्वर्स कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूँ कि आंसर क्या आए? 0 आए। ऐड करना है, ऐड। 2 के अंदर कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूँ कि आंसर 0 आए? तो सिंपल आंसर है कि मैम 2 के अंदर अगर हम -2 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। या -2 के अंदर मैं 2 ऐड करती हूँ तब भी आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो ये बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने दिमाग सबको दिया है, सिर्फ इस्तेमाल करने पे जोर डालें। देखें सेम इसी तरह है, पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें सेम क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई से भी नंबर लेट कर लें, लेट a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब है कोई से भी 2 नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं और आंसर क्या आए, इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हो। 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से तो आंसर क्या आता है? 6, और 6 इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि कितनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने डिजिट्स हम इंक्लूड करते हैं? 2 डिजिट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, दोनों का आंसर क्या आता है? 6। दोनों का आंसर 6 है। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। आगे देखें, आगे क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ए बी सी। देन ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपल हमने कौन सा दरमियान में साइन लगा दिया? मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर मैं पहले वाले 2 में ब्रैकेट दे दूंगी और यहाँ पर मैं लास्ट वाले 2 में ब्रैकेट दे दूंगी। लेट कर लें जी, इसमें वैल्यूज पुट कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 3s are 6, 6 4s are 24, 24 इज इक्वल्स टू 24, 24 इज इक्वल्स टू 24। इसका मतलब है
के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होल्ड करती है। आइडेंटिटी, ये मेन चीज़ है जिसको आपने समझना है और ये एमसीक्यूज़ में आपको क्या करेगी, कंफ्यूज करेगी। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए बेटे, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आप ले लें, रियल नंबर कोई भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3, 100, 10, 20, जितना मर्जी ले लें, कोई भी नंबर है। जैसे मैंने ले लिया है 19, 19 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आए, 19 ही आए। पहले हमने क्या किया था, एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, कि 19 के अंदर मैं क्या चीज़ ऐड करूँगी आंसर 19 आए, उसमें क्या था, 0 था। अब यहाँ पर क्या है कि 19 के अंदर मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ, तो कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, 1। 19 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आता है, 19, और उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गई है। इसी तरह है इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 19 को ही पकड़ लेते हैं, 19 के अंदर मैं कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर क्या आए, 1 आए। देखें, इसमें ना ज़्यादातर कमाल होगा आपकी कॉमन सेंस का। तो हम इतने टैलेंटेड बच्चे तो हैं ना कि हम अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। 19 के अंदर क्या चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आए, या 2 के अंदर क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आए। तो 19 के अंदर हम क्या 1/19 जब मल्टीप्लाई उससे करते हैं, ये कटिंग हो जाता है और आंसर क्या आता है, 1। तो 19 का इन्वर्स क्या है, 1/19। जैसे कि ए का इन्वर्स क्या होगा, 1/a, ये कटिंग करके क्या आ जाता है, आंसर 1 आ जाता है। तो इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। ठीक है बेटे, अब देखें इसमें मेन नोट, एमसीक्यूज के हिसाब से ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखें जी, 0 जो होगा ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, जबकि 1 क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ये मेरा नहीं ख्याल, आपको किसी ने भी बताया होगा, आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हैविंग नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हैविंग नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है बेटे, अब हमने कर ली है जी प्रॉपर्टीज किस किस की, रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी 2 होंगे, एक होगा एडिशन के हिसाब से और एक होगा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। देखें, कोई से भी हमने नंबर ले लिए, ए बी प्लस सी, ये किसके बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। किसके होगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दिस इज कॉल्ड ओवर एडिशन। तो इसको जब हम खोलेंगे, ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ तो क्या आया, ए बी, प्लस ए को मल्टीप्लाई किया मैंने सी के साथ, यहाँ पर क्या आया, ए सी। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटेड की, वो क्या है, इनवर्स माइनस